अमेरिका में चुनाव। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव सेमीफाइनल मंजिल में। अमेरिका में हर 4 वर्ष में चुनाव होते हैं, जबकि भारत में हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। अमेरिका में केवल 2 राजनीतिक दल हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी जिसे जीओपी ग्रैंड ओल्ड पार्टी के तौर पर भी जाना जाता है, और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी। जबकि भारत में कई राजनीतिक दल हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, एआईडीएमके, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, जेडीयू और कई अन्य। भारत में एक ही चुनाव होता है और हम किसी भी पार्टी को वोट डाल सकते हैं, लेकिन अमेरिका में थोड़ा अलग तरीका है। वहां पहले प्रत्येक पार्टी के भीतर विजेता चयन करने के लिए मुकाबला होता है, जिसे प्राइमरी यानी प्राथमिक चुनाव कहा जाता है। फिर दोनों पार्टियों के विजेता फाइनल यानी निर्णायक चुनाव में एक दूसरे का सामना करते हैं, जिससे यह तय होता है कि व्हाइट हाउस में कौन प्रवेश करेगा। अमेरिका में जब आप 18 साल के होते हैं, तब आपको निर्णय करना होता है कि आप रिपब्लिकन के रूप में अपना पंजीकरण करवाएं या डेमोक्रेट के रूप में, ताकि प्राथमिक चुनावों में वोट डाल पाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप रिपब्लिकन के रूप में पंजीकृत हैं, तो आप अपनी पार्टी के प्रत्याशी यानी विजेता का चयन करने के लिए केवल रिपब्लिकन पार्टी के प्राइमरी में वोट डाल सकते हैं, और ऐसा ही डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए होता है। यदि आप पंजीकरण नहीं करवाते, तो आपको स्वतंत्र या निर्दलीय माना जाता है। कुछ राज्यों में स्वतंत्र या निर्दलीयों को भी प्राइमरी में वोट डालने दिया जाता है, किंतु दोनों में से केवल एक किसी पार्टी के लिए। लेकिन फाइनल चुनाव में कोई भी किसी भी प्रत्याशी के लिए वोट डाल सकता है। इस समय प्राइमरी चुनाव हो रहे हैं और अभी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी यानी विजेता का निर्णय नहीं हुआ है। डेमोक्रेट पार्टी के शुरुआत में 4 प्रत्याशी थे, किंतु अब सिर्फ 2 रह गए हैं, हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स। जीतने के लिए उनमें से किसी भी एक को न्यूनतम 2383 डेलीगेट यानी सीटें प्राप्त होने ही चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी के शुरुआत में 14 प्रत्याशी थे, जिनमें भारतीय मूल के बॉबी जिंदल भी शामिल थे, और अब घटकर अंतिम 3 रह गए हैं, जॉन कासच, टेड क्रूज और डोनाल्ड ट्रंप। जीतने के लिए उनमें से किसी भी एक को न्यूनतम 1237 डेलीगेट प्राप्त होने ही चाहिए। इस बार एक बाहरी डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन का समर्थन जीत सकते हैं, लेकिन उन्हें 1237 सीटों की आवश्यक संख्या प्राप्त नहीं भी हो सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी की दौड़ में हिलरी क्लिंटन आगे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया जैसे बड़े तथा 15 अन्य राज्य अभी भी सैंडर्स के पक्ष में जा सकते हैं। नवंबर में होने वाले फाइनल या निर्णायक मुकाबले से पहले अभी कई हैरान करने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं।